लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकों की चर्चा में सुन रहा था। देखिए क्या हो रहा है। अरे भाई मेरे को ये तो बता दो वो कौन से चक्की का आटा खाते थे, अरे कौन सा पानी पीते थे। हम भी डॉक्टर साहब से कह देते वो पानी लाकर किसी को पिला देते तो किसी का भला हो जाता। एक एक आरएस में 3-3, 4-4 एक ही परिवार के सदस्य आते। और फिर ये देखिए यही नहीं, अरे यही नहीं दादा, यही नहीं, आगे और देखिए, अरे आगे और देखिए, यही नहीं आगे देखिए, नंबर भी एक ही आ रहे हैं। अरे भाई 80 नहीं आए 79 आ जाए किसी का, अरे ज्यादा दिक्कत है 81 कर दो, लेकिन नहीं, पूरे जो कहा वही तो करेगा, वो जो कहा है वही तो करेगा, इसलिए वही करके उन्होंने दिखाया। ये राजस्थान किस तरह का प्रदेश बन गया, ये शर्म आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार के बनने के बाद हमने वायदा किया था, सरकार के बनने के बाद तुरंत निर्णय लेते हुए पेपर लीक मामले की कड़ी जांच हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हमने किया है। और भर्ती परीक्षाओं की मीटिंग, सुनिए साहब, भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्य सचिव माननीय सदस्य आप चौथी बार खड़े हो, ठीक नहीं है। डीजीपी लेवल के अधिकारियों से करवाने का नीतिगत निर्णय लिया है। माननीय, अरे इस देश की आजादी में बहुत लोगों का योगदान रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है, कभी उनको भी सम्मान दे दिया करो। आप सिर्फ 3, अरे बहुत अच्छा स्लोगन पड़ा, मैं तो कह रहा था कि वीडियो बना के आज ही तुरंत राहुल जी को भेज देना चाहिए, अच्छा लगेगा। आज ही शाम को आपको धन्यवाद देंगे। वो यात्रा कहाँ है, कौन सी यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से तुरंत कहेंगे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने बहुत अच्छा एक शेर हमारे लिए पढ़ा है। राहुल गांधी चाहिए हमें, हाँ हमें चाहिए राहुल गांधी, हमें चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो एक गांव से आने वाला एक ऐसे परिवार का व्यक्ति हूं, एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, जीवन अभावों में भी गुजरा है। मेरा मुख्यमंत्री बनना अभी तक शायद ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। बैठिए, अरे सुनिए माननीय सदस्य, दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य पूरा सुन लीजिए। इसलिए आप लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायकों की चर्चा में सुन रहा था। वो कह रहे थे कि केवल एक एलडीसी के पेपर पर जांच लंबित है, जो कि हाई कोर्ट की भर्ती से संबंधित है, बाकी की जांच चल रही है। आप किस पेपर लीक की जांच एसआईटी से करवाओगे, ये माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य जी ने कहा था। माननीय सदस्य महोदय, आप अपडेट हो जाएं। मैं इस सदन के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, सीएचओ भर्ती परीक्षा 2020, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, रीट परीक्षा 2021 सहित कई पेपर लीक की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने पेपर लीक के मामले की जांच एसआईटी से नहीं सीबीआई से करवाने के लिए कहा था। नहीं, कई उधर से भी कहा था, उधर से भी आई है, मेरे पास है, अरे उधर से भी आई है साहब, अरे उधर से भी आई है। अगर जरूरत हुई तो हम सीबीआई से भी पेपर लीक मामले की जांच कराएंगे। लेकिन
युवाओं के साथ जो दर्द और युवाओं के साथ साथ उनके जो पिताजी का दर्द है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं पर्ची पर भी आ रहा हूं, आपकी पर्ची पर भी मैं आ रहा हूं। दरअसल विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के अवचेतन मन में पर्ची का डर बैठा है, आपके मन में पर्ची का बड़ा डर बैठा है, इसलिए वो बार बार पर्ची का उल्लेख करते हैं। स्टैंडिंग मेंबर पेपर चोरी करते पकड़े गए। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्या आपकी आत्मा में आपने देखा नहीं उन युवाओं का कुठारीघात? आपने यही नहीं किया, आपने उन पिता पुत्रों के बीच में भी द्वेष पैदा करने का काम किया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, गांव में हमने देखा है मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हम इस सदन के पवित्र मंदिर में बैठे हैं, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पिता से जब वो पैसे मांगता है, पिता की मजबूरी होती है, किसी साहूकार के पास जाता है, किसी रिश्तेदार के पास जाता है, वहां से वो पैसा लेकर के आता है, कोचिंग कराता है, कमरा दिलाता है, और बेटा भी उसको विश्वास दिलाता है कि पिताजी अब की बार मेरे को पढ़ा दीजिए, मैं निश्चित रूप से मैं पेपर में पास होकर दिखाऊंगा। बेटा इस बात को पिताजी से कहता है, और पिताजी भी इस बात का विश्वास करते हैं कि बेटा ने मेरे से गुहार लगाई है, पढ़ने के लिए कहा है, मेरा फर्ज बनता है, मैं कहीं से लाऊं, लेकिन इसको मुझे पढ़ाना है। वो पढ़ाने के लिए पैसे लेकर के आके देता है, कोचिंग करता है, कमरा लेता है, दिन रात मेहनत करता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वो खून के आंसू रोता है और वो कहता है कि मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी उस मेहनत का कोई परिश्रम नहीं मिला। इस तरह का काम और आत्मदाह करने को आपकी सरकार ने ऐसे युवाओं को मजबूर कर दिया। उस पिता की छाती पर हाथ धर के देखिए कि उस पिता के साथ क्या हो रहा है। घर में बजट बनाते हैं, बजट किस तरह से बनता है, उस बजट जब उसका दिक्कत पैदा करता है तो पिता को चिंता नहीं सोने देती है, वो दिन रात उस चिंता में सो नहीं पाता है। आप उसकी तड़पन को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कई सदस्य तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद ने नहीं किया, पिताजी की और उनके पूर्व की खा रहे हैं, और वो ऐसे बोलते हैं कि हमने कमा के दिए क्या। मैं आपको सत्य कहना चाहता हूं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं आता, यहां नहीं कहीं भी हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोड़िए, लेकिन बात ऐसी करते हैं। अरे आप करके देखिए, मालूम पड़ जाएगा, एक काम करने में पसीना आ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे इतना भी और कहना चाहता हूं, मैं देख रहा था उनको, मैं उनको देख रहा था, उन पर भी मैं आना चाहता हूं, आऊंगा मैं उन पर भी आने वाला हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए एक ही परिवार के